ठीक पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक दूसरे पर इल्जामात या कीचड़ उछालने का सिलसिला जारी है। और आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी जगह इस वक्त इंतखाबी रैलियों में मसरूफ हैं। इधर इलाकाई जमातों पर एक बार फिर से उनको हदफ तनकीद बनाते हुए संगीन इल्जामात खड़े किए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने। जो टॉप लीडरशिप है वो इन दिनों जम्मू कश्मीर पहुंच रही है बारी बारी से लीडरान, और गुज़श्ता रोज़ जहां पलोड़ा के अंदर एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने संगीन इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा वक्त में जो कुछ तब्दीली रोनमा हुई है, इसको उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सूरत हाल पहले के मुकाबले इतनी बेहतर है, और न सिर्फ बेहतर है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस को फर्जी एनकाउंटर्स के लिए भी मौरद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि वादी कश्मीर के नौजवानों की बिलखुसूस जिंदगियां इन तीन जमातों ने मिलकर तबाह की। फेक एनकाउंटर्स का एक बार फिर से हवाला दिया गया। पहली मरतबा गुलिस्तान न्यूज के साथ खुसूसी इंटरव्यू के दौरान इस लाइन को उन्होंने टच किया था, और दोबारा से आज कहा कि सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर्स या नौजवानों की जिंदगियां खत्म करना इन तीन जमातों ने जैसे जिम्मेदारी समझी हुई थी। इतना ही नहीं, दो तीन और बड़ी बातें भी जिसमें साबिका हुकूमतों को या तीन इलाकाई जमातों को हदफ तनकीद बनाया गया, बल्कि असेंबली इंतखाबात वक्त पर होंगे और जो डेडलाइन है यानी 31 सितंबर से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म के मुताबिक उसका एक बार फिर से याद दिलाते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सारी चीज़ें गाइडलाइंस या 31 सितंबर से पहले पहले आप देखेंगे कि होंगी, इस तरफ भी इशारा किया। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा इंतखाबात जिसके लिए खास तौर से वो जम्मू कश्मीर आए थे, जुगल किशोर शर्मा जो रियासी जम्मू सीट से कैंडिडेट हैं, हैट्रिक की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए कल पार्टी की जो रैली थी उससे वोट मांगते हुए नजर। जहां फर्जी एनकाउंटर्स की उन्होंने बात की और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की जिम्मेदार रही है नौजवानों को मरवाने में। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी साफ कर दी कि कश्मीर के अंदर कोई जल्दबाजी में बीजेपी नहीं है। बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बलबूते पर वहां से चुनावी दंगल में हिस्सा भी लेगी और जीत कर भी आएगी। यानी साफ कर दिया कि फिलहाल जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो 2 सीटें हैं जहां पर वो कैंपेन कर रहे हैं, और सूबा कश्मीर की 3 सीटों पर शायद उनकी तरफ से कोई भी कैंडिडेट खड़ा ना हो। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि हम ख्याल जमातों को कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का फैसला बीजेपी की तरफ से किया गया। लेकिन सबसे पहले जरा सुनते हैं कि अमित शाह साहब ने किन अल्फाज और किस बॉडी लैंग्वेज के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हदफ तनकीद बनाया। आज मैं घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, घाटी की रक्षा के नाम पर ये तीनों पार्टियों ने हमारे घाटी के युवाओं का शोषण किया है। आज मैं फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी को पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर किसके समय में हुए? किसने कश्मीर के बच्चों पर गोलियां चलाई? किसने कश्मीर के बच्चों के हाथ में बंदूकें थमाई? यही 3 पार्टियां हैं। नरेंद्र मोदी जी ने फेक एनकाउंटर तो बंद कर ही दिए, आतंकवाद समाप्त कर बेटों को काम धंधे पर लगाने का काम नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, मैं आज जम्मू कश्मीर की जनता को कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित कर जम्मू कश्मीर के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। 70 साल पिछड़ गया जम्मू कश्मीर, आंदोलन होते रहे, आतंकवाद चलता रहा, विकास रुका रहा। नरेंद्र भाई ने हड़ताल भी समाप्त की, पथराव भी समाप्त किया, आतंकवाद भी समाप्त किया और विकास की शुरुआत करने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं घाटी के जवानों को कहना चाहता हूं, ये अपप्रचार करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले घाटी पर कब्जा करना चाहते हैं। हम कब्जा करने वालों में से नहीं है, दिल जीतने वालों में से है, चिंता मत करिए। ये मेरे पहाड़ी गुर्जर भाई बेटे हैं, मन से आए हैं, उनका क्षेत्र न होने के बावजूद आए हैं, क्योंकि वो मोदी के मुरीद है इसलिए आए हैं। और मैं आज बताने आया हूं घाटी के सारे मतदारों को, हमें कोई जल्दी नहीं, जब आपका प्यार मिलेगा तो घाटी में भी कमल खिल जाएगा, हमें चिंता नहीं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को आगे बढ़ा रहे थे और बीजेपी की फाइन लाइन पॉलिसी जो है
उसे आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी।